भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई इंडिया की सुप्रीम मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आरबीआई की फॉर्मेशन 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू 5 करोड़ रुपए से हुई थी। आरबीआई फॉरेन रिजर्व, बैंकर्स बैंक, इंडियन गवर्नमेंट का बैंकर और लोन कंट्रोलर के रोल में काम करता है। आरबीआई इंडियन इकोनॉमी में नोटों की प्रिंटिंग और मनी की सप्लाई का अरेंजमेंट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आरबीआई देश का एक सेंट्रल बैंक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यानी आरबीआई पे कोई भी करंट रूलिंग गवर्नमेंट का कोई खास कंट्रोल नहीं होता, जबकि आरबीआई इसके अपोजिट करंट रूलिंग गवर्नमेंट को मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसी में एडवाइस कर सकती है। आरबीआई के फॉर्मेशन के टाइम आरबीआई के सारे शेयर्स की ओनरशिप प्राइवेट शेयर होल्डर्स के हाथों में थी, इसलिए कुछ लोगों के पास शेयर्स की ओनरशिप को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। और अभी 2020 में भी ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है आरबीआई का कोई खास काम नहीं है, वो नॉर्मल किसी भी एजेंसी की तरह है। पर आपको बता दूं कि पैसे के प्रिंट होने से लेकर इकोनॉमी में मनी की सर्कुलेशन तक सारे काम आरबीआई मैनेज करता है और किसी तरह के फ्रॉड या सस्पिशियस मॉनेटरी एक्टिविटी को होने से रोकता है। मेनली आरबीआई के 6 फंक्शन हैं। फर्स्ट, इशू नोट्स। सेकंड, गवर्नमेंट्स बैंक। थर्ड, बैंकर्स बैंक। फोर्थ, क्रेडिट कंट्रोल। फिफ्थ, फॉरेन करेंसी रिजर्व पैट्रॉन। सिक्स्थ, सम अदर वर्क लाइक डेवलपमेंट। तो आरबीआई के सारे फंक्शंस को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जो कि आरबीआई की फर्स्ट फंक्शन इशू नोट्स है। आरबीआई के पास पूरे कंट्री में नोट्स को प्रिंट करने की सुप्रीम मोनोपोली है। आरबीआई 1 रुपए के नोट्स को छोड़कर हर तरह के नोट्स को इशू करने का अधिकार रखता है। नोटों को जारी करने यानी प्रिंट करने के लिए रिजर्व बैंक मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अडॉप्ट करती है। इस सिस्टम के अंडर 1957 में रिजर्व बैंक गोल्ड और फॉरेन करेंसी रिजर्व के रूप में 200 करोड़ रुपए का रिजर्व रखती थी, जिसमें कम से कम 115 करोड़ रुपए गोल्ड के फॉर्म में और रेस्ट फॉरेन करेंसी रिजर्व के फॉर्म में होनी चाहिए। इस 200 करोड़ की अमाउंट को रखने के बाद रिजर्व बैंक जरूरत के हिसाब से कितनी भी करेंसी को प्रिंट कर सकता है, हालांकि उसे इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। सेकेंड पॉइंट, बैंकर्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अदर कॉमर्शियल बैंक के लिए उसी तरह का काम करता है जिस तरह का काम बैंक आमतौर पर अपने कस्टमर के साथ करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी कॉमर्शियल बैंक को पैसे लोन में देता है, और आरबीआई सिर्फ बैंक का ही बैंक नहीं, वो तो गवर्नमेंट का भी बैंक है। तो आरबीआई का थर्ड फंक्शन है गवर्नमेंट्स बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का थर्ड इम्पोर्टेंट फंक्शन इंडियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बैंक को एडवाइस करना है। आरबीआई स्टेट और सेंट्रल बैंक की सभी बैंकिंग वर्क को करता है और मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड अफेयर्स पे गवर्नमेंट को यूजफुल एडवाइस भी देता है। आरबीआई गवर्नमेंट के पब्लिक डेब्ट का मैनेजमेंट भी करता है, चाहे वो लोन गवर्नमेंट इंटरनेशनल बॉडी जैसे आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से ले या इंडिया के ही किसी कॉमर्शियल बैंक से। आरबीआई की फोर्थ फंक्शन क्रेडिट कंट्रोल है। आरबीआई कॉमर्शियल बैंकों द्वारा एक्सक्रीटेड क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इस गोल को पूरा करने के लिए यह देश में इफेक्टिव फॉर्म में लोन को कंट्रोल करने और रेगुलेशन के लिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक का यूज करता है। जब आरबीआई देखता है कि इकोनॉमी में इनफ मनी सप्लाई है और इससे देश में इन्फ्लेशन की कंडीशन स्टार्ट हो सकती है, तो वह अपने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू मार्केट में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करता है। और जब इकोनॉमी में मनी की सप्लाई की कमी हो जाती है तो आरबीआई मार्केट में पैसों की सप्लाई को बढ़ा देता है। इसे मॉनेटरी टर्म में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट भी कहा जाता है। आरबीआई की फिफ्थ फंक्शन फॉरेन करेंसी रिजर्व का पैट्रॉन है। फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के ऑब्जेक्टिव से आरबीआई फॉरेन करेंसी को बाई और सेल करता है और देश में फॉरेन करेंसी रिजर्व की सिक्योरिटी भी करता है।
फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है तो आरबीआई इस मार्केट में फॉरेन करेंसी सेल करता है जिससे कि उसकी सप्लाई बढ़ाई जा सके। और जब फॉरेन करेंसी की सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ जाती है तो आरबीआई फॉरेन करेंसी मार्केट से फॉरेन करेंसी को बाई करता है। करेंटली इंडिया का फॉरेन करेंसी रिजर्व नवंबर 2020 तक अप्रॉक्स 560 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आरबीआई की सिक्स्थ फंक्शन अदर वर्क में कई डेवलपमेंट वर्क आते हैं। इन वर्क में फार्मर्स को फार्मिंग के लिए लोन की अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन करना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ट्रेड बिल की बाइंग एंड सेलिंग करना, पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए लोन देना और वैल्यूएबल आइटम्स की सेल्स एक्सेट्रा शामिल है। आरबीआई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ में इंडियन गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रोल में भी वर्क करता है और इंडिया की मेंबरशिप का रिप्रेजेंटेशन करता है। 6 जुलाई 2005 को फाइनेंशियल मार्केट पर सर्विलेंस के लिए आरबीआई ने एक और नए ब्रांच फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट की स्टार्टिंग की। ये न्यूली इनकॉर्पोरेटेड ब्रांच फ्यूचर में लोन अरेंजमेंट और मॉनेटरी ऑपरेशन की एक्टिविटी को अलग करेगा। फाइनेंशियल मार्केट डिपार्टमेंट करेंसी मार्केट के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और सर्विलेंस का वर्क करेगी ताकि सस्पिशियस मॉनेटरी एक्टिविटी को ट्रैक डाउन किया जा सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन करेंसी मार्केट में भी सर्विलेंस करेगी। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और उन सभी सॉल्यूशंस को कराता है जिससे इकोनॉमी में नेसेसिटी के अनुसार करेंसी की सप्लाई इंश्योर की जा सके। तो ये थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूरी फंक्शंस कि आरबीआई का क्या काम होता है और वो किस तरह से अपने काम को करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।